अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से कल जो अजीब व गरीब फैसला आया है, आईनी माहिरीन कहते हैं कि इस फैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जो बहुत ही काबिल एहतराम है मेरे लिए, उन्होंने उन सारे आइन तोड़ने वालों, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को एक महफूज रास्ता दिया है। 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन की ज़रूरत है। अगर आप एक दिन भी उससे आगे चलते हैं तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, और आइन तोड़ने की सज़ा पाकिस्तान में आर्टिकल 6 है, यानी सज़ाए मौत। लेकिन वो सारे लोग, वो सारे इदारे जो इस चीज़ से भाग रहे थे, उनको एक कानूनी कवर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया है। और दूसरी जो सबसे अजीब बात की है वो ये है कि इस फैसले पे कोई तनकीद नहीं कर सकता मीडिया पे, इसके ख़िलाफ़ कोई मायूसी नहीं फैला सकता। अगर किसी के दिल में कुछ है तो वो घर में अपनी बीवी को या प्राइवेट महफिल में कह सकता है, मीडिया में आके नहीं कह सकता। जब चीफ जस्टिस साहब नहीं बने थे तो बहुत सारे उनके जो हम ख्याल सहाफ़ी है वो चीफ जस्टिस साहब को इंसानी हुकूक के चैम्पियन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलमबरदार के तौर पर पेश करते थे कि चीफ जस्टिस साहब मीडिया की आज़ादी चाहते हैं और इंसानी हुकूक की आज़ादी चाहते हैं। लेकिन वो दोनों बातें इस फैसले से गलत साबित हुई। आपको याद होगा हुदैबिया पेपर मिल एक ऐसा केस जिसको माहिरीन जराइम की माँ कहते हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ की वो केस है जो अगर एक बार खुल जाए तो इन लोगों का बचना नामुमकिन है। लेकिन क्या करें, वो लाडले हैं, वो कुछ भी करे उनको 100 खून माफ़ हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यही रवैया अपनाया था कि जब उस केस को उन्होंने बंद कर दिया कि ये टाइम बाट है, तो साथ में ये हुक्म जारी किया कि अगर किसी ने इस पे मीडिया पे बात की तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आएगा, और फिर उस पर पाबंदी लगा दी, कोई उस पर बात नहीं कर सकता था। ये जो ऑब्ज़र्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और पेमरा की पूर्तियां देखें कि उन्होंने फ़ौरन एक गाइडलाइन जारी की मीडिया के लिए कि कोई भी शख्स, एंकर, मीडिया मालिकान या जो मेहमान आया है वो इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं करेगा ऐसी जिससे ये तासुर जाता हो कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। अब इससे अंदाज़ा कीजिएगा, 1 साल से इलेक्शन लटके हुए हैं। लोग अगर मीडिया पे बात करें तो कुछ इनको एहसास हो कि यार इलेक्शन क्यों नहीं, अब उस पे भी पाबंदी लगा दी है। तो अगर आप इलेक्शन पे बात नहीं कर सकते, आप आवाम के हुकूक की बात नहीं कर सकते, आप रियासत के जुल्म जबर और जाली FIR की बात नहीं कर सकते, तो मेरे ख़्याल में चैनलों पे फिर कुकड़ों की लड़ाई, खाने पकाने के क्लासेस, मेकअप के सेशन शुरू कर दीजिएगा, फिर तो ये चैनल नहीं हुए। इस तरह की पाबंदियाँ डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थी, जिस तरह की पाबंदियाँ अब इस जमहूरी दौर में और इंसानी हुकूक और मीडिया के आज़ादी के अलमबरदार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में लगाई गई है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम आईने की तरह है, वो सिर्फ आपको आपका चेहरा दिखाता है। अगर आपका चेहरा गंदा है तो मीडिया आईना मत तोड़िए, आप अपना चेहरा साफ कीजिएगा। आपके इक़दामात में ऐसी कोई गैरकानूनी चीज़ें हैं जिससे आप घबरा रहे हैं कि कोई उस पर तनकीद न करे, इसलिए आप पाबंदी लगाते हैं। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है। 24 करोड़ आवाम के पास अपना अपना मोबाइल है, अपना चैनल है, और अब उसको राय की आज़ादी है। आप किस किस को रोकेंगे, हो किस किस पे पाबंदी लगाओगे? आवाम को कहते हैं कि ज़ुबान खल्क को नकार खुदा समझो। आवाम जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, अगर वो आप तक पहुंच जाएं तो शायद आप लोग घर से निकलना ही मुमकिन न हो। इसलिए जमहूरी दौरों में जमहूरी रवैये भी अपनाए जाते हैं जिसमें बर्दाश्त हो अपने आप पे। अगर आप
کوئی غلط نہیں کر رہے تو پھر کوئی آپ پہ تنقید نہیں کرے گا، لیکن آپ غلط بھی کر رہے ہو اور لوگوں کے منہ بھی بند کر رہے ہوں تو یہاں سے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الیکشن کے لیے جو سازگار ماحول کی ضرورت ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جاتا ہے۔ نئی گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوا، ملاکنڈ میں ریلی سے 160 لوگوں کو گرفتار کیا، اور پنجاب سے تو خبریں بہت تشویشناک ہیں۔ ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری ہے جس میں کچھ لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک ایکٹیو کارکن کی بہن کو پنجاب پولیس نے اٹھا لیا ہے۔ اس طرح تو میرے خیال میں نفرت پھیلے گی اور نقصان ہوگا اداروں کو۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔